शीश के दानी क्यों दिया था ये शीश दान में क्यों कहलाए बोल खाटू नरेश की हारे के सहारे की। प्रेमियों, दुनिया में इतने मंदिर हैं। भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। माता रानी के मंदिर के बाहर लिखा हुआ है जय माता दी। हनुमान के मंदिर के बाहर लिखा हुआ है जय श्री राम। एकमात्र एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा द्वारा जिसके मंदिर के बाहर लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम। सुनो प्रेमियों, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, ना और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हो रहा था पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेमियों, कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये बाबा श्याम, कौन है ये खाटू वाला जो हमारे बीच में शीश रूप में विराजित है श्रृंगार के साथ। तो प्रेमियों, महाभारत में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक, 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 प्रेमियों, जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है, डॉक्टर का डॉक्टर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति ग्रहण करने की सोची, माँ के पास गए। मोरवी के लाल हैं, बोलो मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या के लिए कहा और माँ दुर्गा की तपस्या के लिए चल पड़े बर्बरीक। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोगों को जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की, बोलिए 3 बाणधारी की। 3 बाणधारी लीलाती भारी, तीन बाणधारी लीलायती भारी। जो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सावरिया, जो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सावरियो। भगतानु पालनहारी। तीन बाणधारी महिमा ती भारी। चल पड़े बर्बरी, जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है भोलेनाथ नंदी की, ऐसे ही हमारे बाबा श्याम नीले घोड़े का
नीले घोड़े का सिवा खाटू वालो सांवरियो ओ सांवरियो रे मारो सांवरियो सांवरियो रे मारो सांवरियो ओ नीले घोड़े खाटू वालो सांवरियो चल पड़े बर्बरीक। महाभारत का वह रण हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने कहा, हे माधव देख कर आओ, यह कौन आ गया है जिसे देखने मात्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। तो प्रेमियों, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि तुम किसी से डर मत करो, जिसे देखने से ही सिर्फ ऐसा लग जाएगी अगला हार गया तो तुम उसके बच्चे हो। बोलिए श्याम प्यारे की। चल पड़े बर्बरीक। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर माधव ने ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए और बोले, बर्बरीक कहाँ जाते हो, यह तो खेलने कूदने की उम्र है। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जिसके हौसले बुलंद होते हैं वह उम्र नहीं देखा करते। तो माधव ने कहा, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस महाभारत के युद्ध में लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास 3 बाण ऐसे हैं जिससे मैं तीनों लोगों को जीत सकता हूँ। एक ही बाण से मैं एक ही बाण ऐसा चलाऊंगा, ना तो जीतने वाला बचेगा और ना ही हारने वाला। बोलिए श्याम प्यारे की। हारे के सहारे की। ब्राह्मण देवता ने कहा, बातें बनानी आसान है, साबित करके दिखाओ ऐसी क्या शक्ति है। सामने पीपल का वृक्ष था, वो पीपल का वृक्ष कहाँ पे है सभी को मालूम होगा, ये तो चुलकाना धाम में। एक ही तीर से बर्बरीक ने उस पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए और अंत में वह बाण ब्राह्मण देवता के पैर के पास आके घूमने लगा। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता, पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। तब ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बर्बरीक किसका साथ दोगे। तो बर्बरीक ने कहा, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। पहला, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सबने, हमने भी तुझको है पुकारा सबने। तब बर्बरीक ने जवाब दिया, प्रभु मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। तब माधव ने कहा, ये कैसा वचन दे दिया, अगर पांडव हारने लग जाएंगे तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे और कौरव हारने लग जाएंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे। तब ब्राह्मण देवता से बोले बर्बरीक, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए और वो शीश का दान सिर्फ 3 ही महापुरुषों को हो सकता है। पहले हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका शीश का दान नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है। दूसरे हैं महाबली अर्जुन, उनका शीश का दान नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध खेलना है। तीसरे बचे तुम बर्बरीक, अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। बोलिए श्याम प्यारे की। दूसरा वचन देकर आए थे अपनी माँ को कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो मना नहीं करेगा। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये मोरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश दान में दिया जाएगा, परंतु हे ब्राह्मण देवता, जो शीश का दान मांग सकता है वह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। तब मेरे माधव ने अपना संपूर्ण विराट रूप बर्बरीक को दिखाया और बर्बरीक ने निकाली तलवार अपना सिर धड़ से अलग करके माधव को सौंप दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, ओ मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार। प्रेमियों, एक 14 साल के बच्चे ने अपना शीश उतार कर दे दिया। एक 14 साल का बच्चा अपनी माँ के वचन के खातिर
तब माधव ने पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बर्बरीक बोले, हे प्रभु, मैं युद्ध खेलने आया था, खेल नहीं पाया, देखने की इच्छा रखता हूँ। तब माधव ने उस शीश को अमृत पान कराकर हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला चूड़धार पर्वत की चोटी पर रख दिया, जो सबसे ऊंची मानी जाती है। वहां से बाबा श्याम ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा और अंत में पांडव युद्ध जीत गए। और जैसे सबको होता है, अच्छा काम किया तो हमने किया और बुरा किया तो हमें पता नहीं। अच्छा काम किया तब बहुत मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। अब इस बात का निर्णय कौन करे? पांडव परेशान हैं। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। पांडव पहुंच गए मुरली वाले के पास और मुरली वाले के पास गए तो माधव अपनी मुरली बजा रहा था। तब पांडव बोले, हे प्रभु, हमारा उद्धार करो, कृपया हमें बताएं कि युद्ध किसने जिताया है। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें युद्ध किसने जिताया, मैं तो रथ चला रहा था। तब माधव ने कहा, एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार झोली अब तुम पसार लेना। प्रेमियों, दोनों हाथ उठा लीजिए, हमारे बर्बरी बाबा श्याम बनने जा रहे हैं। बोल श्याम प्यारे की। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले उस शीश के पास। गए प्रेमियों। माधव और पांडव साथ में उस शीश के पास पहुंच गए। बोले, माधव के मुख से आवाज आई, ऐ हारे के सहारे, ऐ नीले के आसमान, बताओ युद्ध किसने जिताया। तब बर्बरीक के मुख से आवाज आई, पांडवों, किस बात का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखा। वहां पर मरने वाला भी श्री कृष्ण था और मारने वाला भी श्री कृष्ण ही था। बोले बाके में हरिलाल की, बोले राधे रानी सरकार की। प्रेमियों, ये बात माधव को इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि वरदान दे दिया। बोले, ऐ हारे के सहारे, ऐ बर्बरी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इस शीश को अमरता का वरदान देता हूँ। और कलयुग शुरू होते ही 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में स्थापित हो जाएंगी। दूसरा वरदान, अगर कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा, उसकी रक्षा ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलिए श्याम प्यारे की। महाभारत में तुमने कृष्ण को शीश का दान दिया था, ओ बाबा शीश का दान दिया। खुश होकर के कृष्ण ने आपको ये वरदान दिया था, ओ बाबा ये वरदान दिया था। माधव ने कहा, जैसे सूर्य की पहली किरण निकलेगी, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। पूजा हो तेरी दुनिया है, जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा कारोबार। मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा कारोबार। मरते दम तक। बोलिए श्याम प्यारे की, लगना तारे की, शीश के गानी की, मोरवी नंदन की, जय श्री श्याम।
हमारी छोटी बहन ने कितना सुंदर गाया, ठीक है ना। इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो अभी आप क्या कर रहे हो जी, कमेटी वाले क्या कर रहे हैं? 2 मिनट रुक जाओ आप प्लीज। अनिकेत जी आ जाओ, आओ तो कौन है ना। बोले सच्चे दरबार की, बोले शाम प्यारे की जय। आओ जी एक भजन विंदर जी, एक्सक्यूज मी, एक भजन बोलो सच्चे दरबार की। लो जी ड्रेस भी बदल दी, देख लो जी, डिमांड आई इनकी तो एक भजन सुनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं जी। आओ जैसे बाबा के आदेश, सच्चे दरबार की। आओ बड़ा ही सुंदर भजन बाबा के दरबार में, उसके बाद बाबा की आरती होगी, बाबा का प्रसाद वितरण होगा। हमारे पंडित जी ऊपर थोड़े नीचे तो